Hello students, we have a few questions related to Ellingham diagram. In the previous video we discussed about Ellingham diagram and the basic information related to it. So today we are going to solve some of the questions. The first question is, at what temperature both zinc and coke have equal affinity for oxygen? So as you can see the graph, the plot of zinc is increasing, becoming non-spontaneous as the temperature increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जिंक का प्लॉट डायग्राम के टॉप में जा रहा है, whereas as the temperature increases the plot of coke is decreasing, becoming non-spontaneous. जिंक का प्लॉट नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है और कोक का प्लॉट स्पॉन्टेनियस हो रहा है. और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से द प्लॉट ऑफ कोक बिकमिंग डेल्टा जी नॉट वैल्यू बिकमिंग नेगेटिव एंड द प्लॉट ऑफ zinc is becoming delta G positive. Okay, so we need to identify the temperature at which both coke and zinc should have equal affinity for oxygen. So as you can see there is a point, this particular point both the plots are intersecting. ये पॉइंट पर कोक का प्लॉट और जिंक का प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाट एवर द टेम्परेचर इज देयर, हियर इट इज शोइंग 1000 डिग्री सेल्सियस. सो एट दिस टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस बोथ कोक एंड जिंक विल बी हैविंग इक्वल अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिंक और कोक का ऑक्सीजन के लिए इक्वल अफिनिटी रहेगा. तो आंसर इज 1000 डिग्री सेल्सियस. So second question is, to make the following reduction process, ये reduction process है, the reduction of zinc oxide with coke to form zinc and carbon monoxide. So to make the following reduction process spontaneous, temperature should be, इस reaction को spontaneous बनाने के लिए temperature कितना रहना चाहिए ये बोल रहा है. तो as I said the zinc का plot ऊपर जा रहा है, तो zinc oxide metal oxide टॉप पर है और इसको reduce करने के लिए हमें ट्रिक यूज़ करना है. तो ट्रिक कहता है कि वी नीड टू चूज़ रेड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे इन्होंने ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है रेड्यूसिंग एजेंट इज कोक. सो आज आई ऑलरेडी सेड यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट both the plots are intersecting at the 1000 degree Celsius, and at that particular temperature the delta G naught value is 0, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 आएगी. तो इस टेम्परेचर के बाद में अबाउ दिस टेम्परेचर अबाउ 1000 डिग्री सेल्सियस ओनली द कोक कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड. 1000 डिग्री सेल्सियस के बाद ही कोक जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है. ये रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस बन सकता है. 1000 डिग्री के बाद ही दिस पर्टिकुलर रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस. तो आंसर आएगा यहाँ पे more than option C, more than 1000, option B, more than 1100 degree Celsius. So next question, at 1100 degree Celsius which reaction is spontaneous to a maximum extent. यहाँ पे समझने की बात है, 1100 डिग्री सेल्सियस कौन सा, चारों में से कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन रहा है और वो भी मैक्सिमम एक्सटेंट में. तो इन चारों ऑप्शंस में दो गलत रिएक्शंस हैं यहाँ पे. एक तो पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ कोक, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉटम में है, एलिंगम डायग्राम के बॉटम में है, तो ये बहुत स्टेबल है. दिस मैग्नीशियम आज इट इज एट द बॉटम ऑफ द एलिंगम डायग्राम, इट इज़ हाईली स्टेबल, इट कैन नॉट रिड्यूस. ओके, सो इट कैन नॉट रिड्यूस बाय दिस कोक. तो ये रिएक्शन रॉन्ग है. देन और एक रिएक्शन रॉन्ग है यहाँ पे, तो वो है रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय जिंक. अगेन मैंने जैसे कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉटम में है एलिंगम डायग्राम के, तो इससे इस ऑक्साइड को इसके ऊपर वाला एलिमेंट रिड्यूस नहीं कर सकता. तो अगेन ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग. सो वी हैव टू राइट ऑप्शंस हियर, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बट वी नीड टू फाइंड आउट टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट स्पॉन्टिनिटी शुड बी देयर. ओके, तो अगर ऑप्शन बी की बारे में बात करें तो जिंक ऑक्साइड को कोक रिड्यूस कर सकता है. जिंक ऑक्साइड को कोक रिड्यूस कर सकता है क्योंकि कोक का प्लॉट स्पॉन्टेनियस बन रहा है आफ्टर 1000 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम भी रिड्यूस कर सकता है क्योंकि मैग्नीशियम जिंक के नीचे है, जिंक ऑक्साइड के नीचे वाले हिस्से में है. तो
अभी यहाँ पे जिसकी ज़्यादा डेल्टा जी नॉट वैल्यू नेगेटिव है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सकता है। तो कंपेयर टू कोक एंड मैग्नीशियम की डेल्टा जी नॉट वैल्यू बहुत नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा स्पॉन्टिनिटी शो कर सकता है मैक्सिमम एक्सटेंट तक। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ZnO plus Mg gives rise to MgO plus zinc that can shows maximum spontaneity. Okay, let us take some more questions here. We have one more question related to aluminium and magnesium in this plot. ये प्लॉट में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि कौन से कंडीशंस में मैग्नीशियम अलुमिना को रिड्यूस कर सकता है और कौन से कंडीशंस में अलुमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, so that we can find. सो ग्राफ के हिसाब से as per the graph we can see, देखिए इस ग्राफ में ये पॉइंट पर दोनों प्लॉट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का प्लॉट जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये पे डेल्टा जी नॉट वैल्यू 0 रहेगी। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे वाले हिस्से में एबो दिस पॉइंट ये इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है वो देख लीजिए, तब आएगा 1300 एंड समथिंग टेम्परेचर आएगा। तो इस टेम्परेचर के बिलो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर इज 1350 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर के नीचे बिलो दिस टेम्परेचर मैग्नीशियम कैन रिड्यूस अलुमिना। 1350 डिग्री सेल्सियस के नीचे में मैग्नीशियम कैन ईजिली रिड्यूस Al2O3 इंटू अलुमिनियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन सकता है क्योंकि मैग्नीशियम एलिंगम डायग्राम के नीचे है और अलुमिनियम ऊपर है ये टेम्परेचर के नीचे। ओके, सो बिलो दिस टेम्परेचर मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3। अभी पॉइंट ये के बाद में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम का प्लॉट ऊपर जा रहा है, अलुमिनियम से ऊपर जा रहा है। तो व्हाट वी कैन से अबाउ दिस पॉइंट ये आर वी कैन से अबाउ द टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस और अबाउ पॉइंट ये, यहाँ पे क्या कर सकता है, अलुमिनियम नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। तो एज अलुमिनियम इज बिलो, सो अलुमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड इजीली अबाउ द टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस Al2O3। ओके,